चलिए, आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन देखिए, जैसे एम है, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ये सारे क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं बेसिकली। अगर इन जनरल फॉर्म बोले तो क्या करते हैं? वो एवरेज निकालते हैं। ठीक है ना। मीन निकालते हैं सभी जो आपके पास में सीरीज दी गई रहती है। ठीक है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं। सिमिलरली आपका जीएम भी सेम काम करता है। वो भी क्या करता है? एवरेज निकालता है। ठीक है, एवरेज निकालता है, बट यहाँ एवरेज निकालने का थोड़ा तरीका अलग होगा। ठीक है ना। तरीका थोड़ा अलग होगा। जैसे एएम में हम क्या करते थे कि जितने भी सेट्स हैं जो ऑब्जर्वेशन होते थे हमारे पास में, उनको हम क्या करते थे? ऐड करते थे। सपोज x1 x2 x3 अप टू xn है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? ऐड करते थे। ठीक है, और डिवाइडेड बाय n करते थे, तो हमारा एम निकलता था। ठीक है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ सेट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पे। ठीक है, और कैसे निकालेंगे ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। अच्छा, ज़रूरत क्या है इसकी? तो इस टाइप के मीन निकालने की ज़रूरत ज़्यादातर हमें पड़ती है जब हमारे पास में ग्रोथ रेट के सम्स आते हैं। ठीक है ना। ग्रोथ रेट के सम्स आते हैं जहाँ हमें ग्रोथ रेट निकालना होता है, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। ठीक है, CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें निकालनी है पड़ेंगी जब, तब आपको जो ज्योमेट्रिक मीन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन निकालते कैसे हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे सिंपल डेटा के लिए, जिसको इंडिविजुअल सीरीज भी बोला जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, देखो, सपोज x1 x2 x3 अप टू xn आपके पास ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ से gm कैसे निकलेगा आपका? तो देखो, जनरल फॉर्म लिख लो पहले। gm इज इक्वल टू होगा, क्या करना है? इन सभी को यहाँ ऐड नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और टू द पावर 1/n करना है। ठीक है, जितने नंबर हैं उससे यहाँ पे 1/n में रखना है उसे। ठीक है, जैसे अगर 5 है तो 1/5, 6 होगा तो 1/6, 8 होगा तो 1/8। ठीक है, जितने ऑब्जर्वेशन होंगे वो यहाँ पे रेसिप्रोकल में होगा 1/that नंबर। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? जीएम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर में। एग्जाम्पल में देखो, फाइंड द जीएम ऑफ, क्या है? 3927। ठीक है ना। करना क्या है? देखो, जीएम आपको निकालना है 3 × 9 × 27, और टू द पावर कितना होगा? 1/3। देखो, 1 2 3, तीन ऑब्जर्वेशन है, तो 1/3। ठीक है, इसका जीएम निकाल लो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। तो आपके पास है 3 × 9 × 27। ठीक है, ये हो गया आपका 729, 1/3। अच्छा, ये अगर आपके पास में रूट रहता ना, स्क्वायर रूट रहता, तो आप आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, आपके पास अगर ये 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट है। 1/4 फोर्थ रूट है। 1/5 फिफ्थ रूट है ना। जब भी आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया रहे तो वो उसका रूट होता है। ठीक है, तो इसका रूट निकालने के लिए मैंने क्लास में आपको स्टेप्स भी बताए हैं। क्या स्टेप्स हैं आपको याद होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कैसे इसको करेंगे, चलो एक बार हम करके देखते हैं। 729, फिर क्या करते हैं हम लोग? प्रेस रूट का जो साइन है वो 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, फिर क्या करो? -1 कर दो। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई, जितने का रूट निकालना है उतने से डिवाइड करो। ठीक है, थर्ड रूट है तो 3 से डिवाइड करो। ठीक है, +1 कर दो। ठीक है, अब क्या करो? यहाँ पे साइमल्टेनियसली मल्टीप्लीकेशन साइन और इक्वल टू का साइन 24 टाइम्स आपको प्रेस करना है। ठीक है, कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर? 9। ठीक है, कितना आंसर आया यहाँ पे? 9।
तो ये हो गया आपका जीएम। इस तरीके से हम यहाँ पे जीएम निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है जीएम निकालने का, जिसमें कि लॉग का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि लॉग का इस्तेमाल है जीएम निकालने में। तो वहाँ पे कैसे करते हैं, लॉग का इस्तेमाल करके कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, सीए में सीएस वालों के लिए या जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है वो इस तरीके को ही रखेंगे, ठीक है, इस तरीके को ही अपनाएंगे। क्योंकि लॉग में आपको लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो आप लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वहाँ पे फिर कहीं से भी आप लॉग की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। हाँ, अनटिल अनलेस आपको लॉग की वो जो वैल्यू आपको दे दी जाए। क्लियर है बात। तो आप ये कैलकुलेटर वाला इस्तेमाल करोगे ट्रिक, ठीक है। चलो, लॉग वाले में होता कैसे, देखो हम यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक तो आएगा ही, लॉग हो चाहे कुछ भी। तो जी एम इज इक्वल टू 729 टू द पावर 1/3, ठीक है। अभी क्या करना है यहाँ पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्लियर है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड में लॉग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग जी एम इज इक्वल टू 1/3 लॉग 729। देखो लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है, ये जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लॉग जी एम इज इक्वल टू 1/3, और लॉग 729 की वैल्यू होती है 2.8627, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.9542, ठीक है, 0.9542। इसको ऊपर करते हैं, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये जीएम हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जीएम इज इक्वल टू, जो लॉग है वो उस तरफ आ जाएगा, हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 0.9542, एंटी लॉग ऑफ 0.9542। क्लियर है, ठीक है। अब इसका वैल्यू एंटी लॉग से निकालोगे तो एंटी लॉग से इसकी वैल्यू आएगी करीब 8.999, विच इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आप देखोगे आपको यही इस्तेमाल करना है जो सी ए सी या जहाँ सी ए में या फिर जहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल अलाउड है, तो आप ये करोगे, ठीक है। अदरवाइज ये अगर आपका वैल्यू दिया रहा है, जैसे एंटी लॉग इतने का वैल्यू दिया हुआ है, लॉग इतने का वैल्यू दिया हुआ है, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। चलो चलो, नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, या हम लोग इसको बोलते हैं सिंपल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, है ना। सिंपल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ दी गई है, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, चलो देखो, जनरल फॉर्म लिखते हैं पहले। x अगर दिया हुआ है x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दी गई है, f1 f2 f3 अप टू fn। क्लियर है। तो gm कैसे निकलेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे gm निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x1 टू द पावर f1, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके फ्रीक्वेंसी है वो पावर में चला जाएगा, अगेन इनटू x2 टू द पावर f2 इनटू x3 टू द पावर f3 और अप टू xn टू द पावर fn का होल पावर। अभी बोलो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ होगा 1/n, और n तो आपको पता ही है क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, कैपिटल एन। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का पूरा समेशन होगा फ्रीक्वेंसी का, यही इसका एन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीएम का डिस्क्रीट सीरीज का या सिंपल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी के लिए जीएम निकालने का तरीका, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे भी करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लीजिएगा इससे पहले, ठीक है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीएम ऑफ, आपका x दिया हुआ है 24816 और फ्रीक्वेंसी दी गई है 2332, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे इसे, तो देखिए जीएम हो जाएगा आपका x टू द पावर f 2 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 3 इंटू 16 टू द पावर 2,
और फ्रीक्वेंसी का समेशन कितना है यहीं पे कर लो, देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 10, तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, कितना आएगा देखेंगे। ठीक है, तो 2 टू द पावर 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 8 का करो कितना आ रहा है, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, और 16 इंटू 16 देखो कितना होगा 256। ठीक है, टू द पावर 1/10। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वैल्यू आपका, 4 इंटू 64 इंटू 512 इंटू 256। देखो इतना बड़ा कोई वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, इतना बड़ा वैल्यू आ रहा है 33554432। ठीक है, आप जब कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई डायरेक्टली यहीं पे करोगे, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि इतनी बड़ी वैल्यू लिखेंगे, सीधे इसका 10th रूट निकालना स्टार्ट करो। कैसे निकालोगे, अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे हम लोग। क्या होगा स्टेप आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम प्रेस करेंगे रूट वाले साइन को। ठीक है, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि 10th रूट निकाल रहे हैं, अगेन +1 हो गया। अब करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना है 5.67 ना। तो इसका आंसर है, देख लोगे यहाँ पे 5.67। तो 5.67 इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस सीरीज। क्लियर है, ठीक है, चलो कॉपी करोगे इसे। अब आते हैं हम लोग ग्रुप डेटा में। ठीक है, ग्रुप डेटा, देखो ग्रुप डेटा में कुछ नहीं है, सपोज आपको मार्क्स दिया हुआ है। ठीक है, मार्क्स दिए गए हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। ठीक है, और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 2 1 1 से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले जब भी ये निकालते हैं, मीन निकालते थे अरिथमेटिक मीन में, तो ग्रुप से हम लोग क्या निकाल लेते थे, मिड वैल्यू निकालते थे ना। तो यहाँ भी सेम चीज़ करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, मिड वैल्यू, और मिड वैल्यू क्या होगा देखो बताओ इसमें, 5 15 25 और 35। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x आपको मिल गया, f आपको मिल गया, तो सेम जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज के लिए किया था, मतलब सिंपल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाला जो किया था, सेम वही फॉर्म यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक है ना, तो इसका gm कैसे निकलेगा बताओ मेरे को जरा। देखो gm इज इक्वल टू x टू द पावर f ना, तो 5 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर इंटू 25 टू द पावर 1 इंटू 35 टू द पावर 1, और ये कितना हो रहा है आपका, समेशन ऑफ f कितना हो रहा है, 2 2 4 5 6 6 हो रहा है ना, तो ये 1/6। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं इसे, कितना होता है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 35, क्योंकि पावर 1 1 है। ठीक है, 1/6। क्लियर है, अब देखो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए ज़रा, 25 इंटू 25 इंटू 225 इंटू 35। ठीक है, कितना आया, कितना आया है। ठीक है, चलो इसका 6th रूट निकालना है, तो पहले वही करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 +1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना आया 13.08, या 13.1 भी लिख सकते हो, तो 13.08 इसका मीन हुआ जीएम, मतलब इसमें कहीं लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है बात, चलो तो इसका जीएम हुआ 13.08। तो ये बात समझ में आ गई हमें, हमने तीनों डेटा देख लिया।
इंडिविजुअल सीरीज देख लिया, सिंपल डेटा विथ फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया, और ग्रुप डेटा भी हमने देख लिया। क्लियर है बात? चलिए चलो अब पढ़ेंगे हम लोग हार्मोनिक मीन। ठीक है, हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन इज यूज्ड in a situation when the average of rates is desired। ठीक है ना, when the average of rates is desired मतलब रेट जहां पे दिया रहता है, ठीक है ना, उनका एवरेज जब निकालना होता है तो हम हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है? किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर, 2 यूनिट से मिलके ये बना हुआ है ना, मतलब एक यूनिट दूसरे पर डिपेंडेंट है आपका, है ना। तो कभी भी इस टाइप का रेट वाली जब भी आपको क्वांटिटी दी जाए निकालने के लिए, उसकी एवरेज निकालने के लिए दी जाए, तो हमेशा क्या करोगे आप? हार्मोनिक मीन का यूज करोगे। ठीक है ना, हमेशा क्या करेंगे हम लोग? हार्मोनिक मीन का यूज करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? जैसे आप अगर फिनेंस देख रहे हो तो उसमें आप लिख सकते हो प्राइस अर्निंग रेशियो, पीई रेशियो, है ना, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये आप निकाल सकते हो, आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जिसमें कि दो अलग अलग क्वांटिटी को मिला के एक क्वांटिटी आती है। दो अलग अलग क्वांटिटी का मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे स्पीड कैस क्या होता है? स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी चीजें आएंगी इनके एवरेज के लिए तो आप हार्मोनिक मीन इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हार्मोनिक मीन को। ठीक है ना, देखो इसमें मैं दो ही डेटा बताऊंगा, ग्रुप टेस्ट में करने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा भी नहीं ग्रुप टेस्ट में। ठीक है, हम लोग सिर्फ करेंगे इसमें इंडिविजुअल सीरीज का और डिस्क्रीट सीरीज का। तो सबसे पहला हम करते हैं इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, देखो सपोज आपके पास में x1 x2 x3 अप टू xn दिया हुआ है। ठीक है, तो एच एम इसका कैसे निकालेंगे? देखो एच एम निकालने के लिए सबसे पहले देखो कितने आपके पास में ऑब्जर्वेशन है, एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, क्या करो लिख दो एन। ठीक है, फिर होल डिवाइड कर दो। ठीक है, और जो भी नंबर है इनका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, जैसे x1 है तो 1/x1, x2 है 1/x2, 1/x3 अप टू प्लस 1/xn। ठीक है, तो ये हो गया आपका एच एम, हार्मोनिक मीन। क्लियर है? मतलब इसको आपको याद रखना हो तो आप याद रखिएगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल। देखो ये भी तो रेसिप्रोकल है ना, पूरे ऑब्जर्वेशन को आपने रेसिप्रोकल किया और उनका भी रेसिप्रोकल आपने किया है, मतलब ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है, पूरा सेंटेंस याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहना चाहिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। एक क्वेश्चन करेंगे, फाइंड एच एम हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 4 एंड 5। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2, 4 एंड 5 का हार्मोनिक मीन आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे? देखो एच एम इज इक्वल टू क्या बोला था मैंने? सबसे पहले कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको काउंट करो, 1 2 3, तो लिखो 3 डिवाइडेड बाई 2 है 1/2 प्लस 4 है 1/4, 5 है 1/5। ठीक है, हो गया ये। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये आ गया आपका, इसको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अच्छा देखो इसमें करोगे कैसे कैलकुलेट, ये तो आप इजीली है, 1/3 1/2 1/4 1/5 इसको कैलकुलेट किया, फिर इसको डिवाइड दिया, इजीली हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना हो तो कैसे करोगे? ठीक है ना, चलो मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेटर से कैसे करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, मेक श्योर आपके कैलकुलेटर में ये m प्लस m माइनस एम आर सी का बटन हो। ठीक है ना, ये आपके पास में फंक्शन दिया हुआ है आपके कैलकुलेटर में, तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फिर तो आप जैसे करते हो नॉर्मली वैसे आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नीचे डिनोमीटर में 1/2 1/4 1/5 प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम भी वही करेंगे, देखो 1/2। ठीक है, प्लस नहीं दबाना है, m प्लस दबाना है। ठीक है, फिर 1/4, फिर m प्लस,
फिर 1/5, फिर m प्लस, और ऊपर के यहाँ भी देखो 3, तो पुट करो 3, और डिवाइडेड बाई कुछ यहाँ पे तो है नहीं, मतलब ये पूरा है, तो सीधे क्या करो यहाँ पे MRC कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, और सीधे यहाँ पे क्या कर दो MRC, ठीक है। 0.95 आया, तो इसको क्या करना है हमें, फिर इक्वल टू कर दो, चलो इसको फिर से करते हैं। एक्चुअली उस टाइम पे मेमोरी में मेरा कुछ रह गया था, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा मेमोरी पहले कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे। देखो 1/2, तो 1/2, ठीक है, m प्लस, फिर 1/4, फिर m प्लस, फिर 1/5, ठीक है, फिर m प्लस, ठीक है। अभी क्या करना, फिर 3/, अभी m प्लस नहीं करना है, सीधे MR से, और इक्वल टू, ठीक है, तो आ जाएगा आपका 3.16। क्लियर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो m होता है ना ऊपर में, ये मेमोरी होता है, ठीक है, यही इसको क्लियर करना पड़ता है। अभी आप देखो इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन फिर से इसको करोगे, ठीक है, देखो m रह ही गया आपके पास में मेमोरी में, तो अब आप अगर फिर से दूसरा क्वेश्चन करोगे ना तो गलत आ जाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी को क्लियर कर लो, ठीक है, और मेमोरी को क्लियर कैसे करते हैं, MRC को 3-4 बार दबाओ, अपने खत्म हो जाएगा, देखो क्लियर हो गया, खत्म। फिर अपना AC दबाओ, अब स्टार्ट करोगे आप दूसरा कैलकुलेशन, ठीक है। तो चेक कर लोगे, ये m को हटा लोगे पहले, ठीक है, नहीं तो पुराने वाले क्वेश्चंस भी उसमें ऐड हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए, चलो अब आएंगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, अगेन यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज समझ में आता ही है, x1 x2 x3 अप टू xn अगर आपके पास में है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 अप टू fn। तो क्या करेंगे यहाँ पे hm कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग hm आपका हो जाएगा, देखो पहले तो n कैपिटल N होना चाहिए, और कैपिटल N आपको पता ही है क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और नीचे हो जाएगा f1/x1 प्लस f2/x2 प्लस f3/x3 अप टू fn/xn, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा fi/xi, इन शॉर्ट नोटेशन में अगर आपको लिखना हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज के लिए ऐसे निकालेंगे हम लोग hm को, ठीक है। चलो इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, इक्वेशन देखते हैं, एग्जाम्पल, फाइंड द hm ऑफ, फाइंड द hm ऑफ, ठीक है। x है आपके पास में 1 2 3 4, और f है आपके पास में 2 2 3 3, ठीक है। तो hm कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, तो कितना होगा, 3 3 6 7 8 9 10, तो 10 है ना, डिवाइडेड बाई, अच्छा f/x था, ठीक है, फॉर्मूला देख लोगे आप लोग, f/x था, ठीक है, तो f कितना है, 2/1 प्लस 2/2 प्लस 3/3 प्लस 3/4, ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसे सॉल्व करोगे, तो कैसे सॉल्व करोगे, अगेन जो तरीका आपको बताया वैसे भी कर सकते हो, या आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। देखो यहाँ तो वैसे डायरेक्टली हो जाएगा, 10 है, यहाँ 2/1 हो गया, कितना 2 +1 प्लस कितना होगा 0.75 ना, 0.75, ठीक है। तो कितना है 2 3 4 4.75, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 4.75 कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 4.75, 2.11, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2.11, ठीक है, क्लियर है। तो ये होगा आपका HM ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है, ग्रुप का इसमें नहीं करना है हमारे, ठीक है। तो हमारा पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने खत्म कर लिया, ठीक है, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं। हाँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के, और रिलेशनशिप बिटवीन AM GM HM, ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो करेंगे, उसमें आपको
मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।